18 अप्रैल सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का संपूर्ण पेपर। फाइनली बच्चों, जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड जो आपके 18 अप्रैल यानी कल आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है तो वो पेपर आप देख सकते हैं। और इस पेपर है तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। जिन विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में 18 अप्रैल को 80 में से 80 नंबर लाना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और इस पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा पेपर हल सहित बताने वाला हूँ, उत्तर सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए में आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लखनऊ, खेड़ा, गुजरात और अमृतसर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपके अमृतसर में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर दे। और यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में सौदागर दिया गया है, बे में आपको आदि दिया गया है, और से में आपको प्राच्य दिया गया है, और दे में आपको जादुई चिराग दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बे, यानी आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, आदि शब्द। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर कौन सा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, बे में आपके गुजरात, से में आपके बंबई और दे में आपके दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर से, यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर कौन सा है, बंबई। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि कादंबरी के रचनाकार कौन थे। तो ए ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद, बे में आपके बाणभट्ट, से में बंकिम चंद्र चटर्जी और दे में आपके श्रीनिवास। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर बे, यानी कादंबरी के जो रचनाकार थे वो बाणभट्ट थे। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि नवीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं। तो ए में आपको पवन ऊर्जा दिया गया है, बे में आपको वन दिया गया है, से में आपको जल दिया गया है और दे में आपको उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर दे। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो ए में आपके दाल, बे में मोटे अनाज, से में ज्वार और दे में आपके तिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी जो फलीदार फसल है वो इनमें से दाल है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। ए में आपको गुजरात दिया गया है, बे में आपको राजस्थान दिया गया है, से में आपको असम दिया गया है और दे में आपको बिहार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात, सॉरी असम होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके असम होगा, यानी ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। तो ए में आपको दे रखा है तमिलों का, बे में आपको दिया है सिहलियों का, से में आपको दिया है डंचों का और दे में दिया गया आपको हिंदुस्तानी तमिलों का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर बे, यानी श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिहलियों का है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 5 वर्ष दिया गया है,
ब में 10 वर्ष, स में 11 वर्ष और द में आपके 20 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी भारत में जो जनगणना है वो आपके 10 वर्ष बाद होती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो ए ऑप्शन में बांग्लादेश, ब में श्रीलंका, स में नेपाल और द में पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी श्रीलंका। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके कि विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध है वो कहलाता है, क्या कहलाता है। ए में आपके उदारीकरण, ब में आपके वैश्वीकरण, स में आपके शहरीकरण और द में आपके उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा आपके वैश्वीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ब आपका सही है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। तो ए में आपको चीन दिया गया है, ब में भारत दिया गया है, स में इटली दिया गया है और द में आपको अमेरिका दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है आपके कि प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन है वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस रिक्त स्थान में आपको 1930 लिखना है। दूसरा प्रश्न है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम क्या था, जयदेव था। तो इस रिक्त स्थान में आपको जयदेव लिखना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि ऐसा संसाधन जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, असमाप्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। और प्रश्न संख्या 4 है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जो जल संग्रहण प्रणाली है उसको क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। तो इसमें आपको टांका ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि एल्यूमिनियम है वो कौन से ऐसक से प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से। और प्रश्न संख्या 6 है कि जिनका प्रयोग पूंजी निर्माण में होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं। तो इस रिक्त स्थान में आपको अंतिम वस्तुएं लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर या तो एक शब्द में दे या एक पंक्ति में दे। ओके, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उत्तर वो एक शब्द में होंगे, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपके जिनके उत्तर आपको एक लाइन में एक पंक्ति में लिखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। आप सभी बच्चों को कमेंट में इसका उत्तर देना है। और दूसरा प्रश्न है कोई 2 पेय फसलों के नाम लिखिए। तो कोई 2 पेय फसलों के नाम भी आपको बताने हैं। और तीसरा प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो जीडीपी का पूरा नाम आपको बताना है। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और 5वां प्रश्न है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा का नाम बताना है आपको। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखिए। और 7वां प्रश्न है पोलैंड के कोई 2 लोक नृत्य जो मुख्य लोक नृत्य उनके नाम लिखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को कमेंट में बताना है। 8वां प्रश्न है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष है वो कौन थे। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके रक्तहीन क्रांति किसके द्वारा संचालित की गई। और प्रश्न संख्या 10 है कि भारत की कोई 2 प्रमुख खाद्य फसलों के नाम लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके ऐसक किसे कहते हैं, यानी ऐसक को आपको परिभाषित करना है। प्रश्न संख्या 12 है बेल्जियम की राजधानी का नाम लिखिए। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या होता है आपके ब्रुसेल्स। ओके, और उसके बाद में खंड ब आपको दिया गया है। खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके गुमास्ता के कार्य लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की और इसके क्या उद्देश्य थे वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके बंबई को रुपैले सपनों का शहर है वो क्यों कहा जाता है। 8वां प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में 2 अंतर है, 2 अंतर है वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 9 है आपके भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के उद्देश्य क्या थे, वो उद्देश्य आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है बहुउद्देशीय परियोजना को स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि गेहूं और चावल की खेती के लिए आवश्यक कोई एक भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो आपको बतानी हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है।
और कोई दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 13 है श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में संघवाद है उसका स्वरूप कैसा है, यह आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है औसत आय क्या है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसे सूत्र के रूप में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 16 है कि असंगठित और संगठित जो क्षेत्रक हैं उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में खंड स दिया गया है, सेक्शन सी दिया गया है। और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 17 है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, इसका आपको रीजन बताना है। और अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 18वीं सदी के मध्य में लंदन की आबादी क्यों बढ़ी, इसके क्या रीजन थे, इसके क्या कारण थे, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके खादर और बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी खादर और बागर में आपको अंतर लिखना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है जैव संसाधन और अजैव संसाधन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि संघवाद की मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी जो संघवाद है उसकी आपको विशेषताएं लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो दबाव समूह को आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके विकास क्या है, विकास को परिभाषित करना है, व्हाट इज डेवलपमेंट, ओके। और इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो भी आपको बतानी है। अथवा में प्रश्न है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए, यानी एक तो खुली बेरोजगारी है और एक है आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। और सेक्शन डी है आपके खंड द है, इसमें प्रश्न संख्या 21 है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है साइमन कमीशन, इन दोनों में आपको टिप्पणी लिखनी है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कारण है वो स्पष्ट करने हैं। प्रश्न संख्या 22 है साख की कोई दो विभिन्न स्थितियां लिखिए और बैंकों से ऋण लेने की जो आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का आपको उल्लेख करना है। अथवा में प्रश्न है सहकारी समितियां क्या हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु 3 सुझाव आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है दिल्ली, दूसरा है बंबई, तीसरा है कलकत्ता और 4 नंबर है आपके खेड़ा, ओके। अब किस प्रकार से आपको दर्शाना है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वो मानचित्र में आप देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अथवा में भी है आपके पंजाब है, बंगाल है, सूरत है, चंपारण है। अगर आपको ये वाला मानचित्र नहीं आ रहा है तो इस मानचित्र में भी आप इनको दर्शा सकते हैं, ओके। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।